आज की इस वीडियो में हम भारत सरकार की जन सुरक्षा योजनाओं को समझेंगे। भारत सरकार द्वारा कुल 3 जन सुरक्षा योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY तथा अटल पेंशन योजना APY शामिल है। इस वीडियो में हम इन तीनों सुरक्षा योजनाओं को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। यह योजना दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना 1 वर्ष की अवधि के लिए वैध होती है तथा प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण योग्य बीमा कवर प्रदान करती है, जिसका मतलब है इसे हर वर्ष रिन्यू कराना पड़ता है। इस योजना को PSGICS यानी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज तथा अन्य अनुमोदित बीमा कंपनियों द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत बैंक तथा डाकघर अपने ग्राहकों के लिए बीमा कंपनियां चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस योजना के लिए पात्रता के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष की आयु के वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जिनके पास बैंक या डाकघर में खाता है। योजना में नामांकन के लिए एक व्यक्ति को केवल एक ही खाता मान्य होता है। पहचान एवं KYC के उद्देश्य से आधार को प्राथमिक KYC के रूप में आवश्यक किया गया है। योजना की कवरेज अवधि 1 जून से 31 मई तक निर्धारित है। प्रत्येक वर्ष 31 मई तक ऑटो डेबिट द्वारा नामांकन हेतु सहमति देना आवश्यक होता है। यदि कोई खाता धारक समय पर नामांकन नहीं कर पाता तो पूर्ण वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके पुनः नामांकन अथवा बाद में प्रवेश किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों की बात करें तो दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 2 लाख की बीमा राशि देय होती है। दुर्घटना में दोनों आंखों की दृष्टि समाप्त होने, दोनों हाथ या दोनों पैर कार्य करना बंद करने अथवा एक आंख के साथ एक हाथ या एक पैर का पूर्ण नुकसान होने की स्थिति में 2 लाख की बीमा राशि देय होती है। वहीं दुर्घटना में एक आंख की दृष्टि समाप्त होने या एक हाथ या एक पैर का उपयोग समाप्त होने पर 1 लाख की बीमा राशि प्रदान की जाती है। प्रीमियम विवरण के अनुसार इस योजना के अंतर्गत प्रति सदस्य प्रति वर्ष 20 रुपए का प्रीमियम निर्धारित है। यह प्रीमियम प्रत्येक वर्ष 1 जून या उससे पहले ऑटो डेबिट के माध्यम से काटा जाता है। यदि ऑटो डेबिट 1 जून के बाद होता है तो बीमा कवर प्रीमियम डेबिट की तिथि से लागू माना जाएगा। दावों के अनुभव के आधार पर प्रीमियम की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जा सकती है। पात्रता की शर्तों के अनुसार 18 से 70 वर्ष के बैंक या डाकघर के व्यक्तिगत खाता धारक इस योजना के लिए पात्र हैं तथा योजना में शामिल होने एवं ऑटो डेबिट सक्षम करने हेतु सहमति देना आवश्यक है। इस योजना में सहभागी बैंक अथवा डाकघर मास्टर पॉलिसी धारक होते हैं। अगर इनमें से कोई भी स्थिति बनती है तो बीमा कवर नहीं दिया जाएगा। यदि बीमित व्यक्ति 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है या खाता बंद हो जाता है या खाते में अपर्याप्त शेष राशि रहती है या एक से अधिक खातों में नामांकन किया जाता है तो केवल एक खाता वैध रहेगा, शेष बीमा रद्द कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त तकनीकी अथवा प्रशासनिक कारणों से भी कवर निलंबित किया जा सकता है। यदि प्रीमियम का ऑटो डेबिट 1 जून के बाद होता है तो कवर डेबिट की तिथि से लागू माना जाएगा। योजना का प्रशासन बीमा कंपनी की मानक प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। सहभागी बैंक या डाकघर द्वारा वार्षिक प्रीमियम की वसूली ऑटो डेबिट के माध्यम से की जाती है। नामांकन फॉर्म को संग्रहित एवं संरक्षित किया जाता है तथा दावे की स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा ये दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। नामांकन के समय दी गई पावती पर्ची को बीमा प्रमाण पत्र के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर यह योजना अगली नवीनीकरण तिथि से पहले भी बंद की जा सकती है। अब यह भी देख लेते हैं कि यह जो प्रीमियम होता है उसमें से किसे कितने पैसे मिलते हैं। प्रति सदस्य लिए गए प्रीमियम में से 20 रुपए बीमा कंपनी को
बीमा प्रीमियम के रूप में मिलती है। 1 रुपये नए नामांकन पर एजेंट कमीशन के रूप में तथा 1 रुपये बैंक या डाकघर के प्रशासनिक शुल्क के रूप में निर्धारित किया गया है। इस प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY बहुत ही कम प्रीमियम में दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को, इसे शॉर्ट में PMJJBY भी कहते हैं। इस योजना का प्रीमियम आपके नामांकन के महीने पर निर्भर करता है। यदि आप जून, जुलाई और अगस्त इन तीनों में से किसी भी महीने में बीमा करवाते हैं तो आपको 436 रुपये की प्रीमियम लगेगा। यदि आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में कराते हैं तो प्रीमियम 342 रुपये। दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन तीनों में से किसी भी महीने में कराते हैं तो 228 रुपये। और यदि मार्च, अप्रैल और मई में कराते हैं तो 114 रुपये प्रीमियम है। यानी अगर हम लास्ट के 3 महीनों का कराते हैं तो 114 रुपये, अगर लास्ट के 6 महीनों का कराते हैं तो 114 के 2 गुने यानी 228 रुपये, और यदि हम 9 महीनों का कराते हैं तो 114 के 3 गुना यानी 342 रुपये, और अगर हम पूरे 1 साल का कराते हैं तो 114 के 4 गुना कितने होते हैं, 456। इसमें हमें 20 रुपये की छूट मिलती है। इस प्रकार कुल वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये बनता है। अब बात करें ग्रहणाधिकार अवधि यानी लियन पीरियड की, तो नए ग्राहकों के लिए 30 दिन की ग्रहणाधिकार अवधि यानी लियन पीरियड होती है। इसका मतलब यह है कि शुरुआती 30 दिनों के भीतर गैर दुर्घटनात्मक मृत्यु यानी नॉन एक्सीडेंटल डेथ पर दावा मान्य नहीं होगा। इस योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति योजना से बाहर निकल जाते हैं वे भविष्य के वर्षों में योजना में पुनः शामिल यानी रिज्वाइन हो सकते हैं। इस योजना के विवरण इस प्रकार हैं। यह किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 1 वर्ष का नवीनीकरण योग्य जीवन बीमा कवर है। इसे LIC या अन्य अनुमोदित जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से बैंकों के साथ गठजोड़ करके पेश किया जाता है। सहभागी बैंक अपनी पसंद के किसी भी उपयुक्त बीमाकर्ता को नियुक्त कर सकते हैं। अगर हम कवरेज का दायरा यानी स्कोप ऑफ कवरेज देखें तो इसमें आयु सीमा 18 से 50 वर्ष तय की गई है और यह केवल बचत बैंक खाता धारकों के लिए है। एक व्यक्ति केवल एक बचत खाता के जरिए ही इस योजना में शामिल हो सकता है और इसमें आधार को प्राथमिक KYC माना जाएगा। योजना की नामांकन अवधि यानी एनरोलमेंट पीरियड के तहत वार्षिक कवरेज 1 जून से 31 मई तक होती है और प्रीमियम के लिए ऑटो डेबिट की सहमति हर साल 31 मई तक देनी अनिवार्य है। इस योजना के बेनिफिट की बात करें तो किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति यानी नॉमिनी को 2 लाख का भुगतान किया जाता है। वहीं इसका प्रीमियम 436 रुपये प्रति सदस्य प्रति वर्ष है। यह राशि नामांकन के समय एक ही किस्त में ऑटो डेबिट के माध्यम से काटी जाती है और दावों के अनुभव के आधार पर इस प्रीमियम की वार्षिक समीक्षा भी की जा सकती है। योजना की पात्रता शर्तें यानी एलिजिबिलिटी कंडीशन यह है कि आपकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपके पास बैंक या डाकघर में खाता होना चाहिए और योजना में शामिल होने के साथ साथ ऑटो डेबिट के लिए लिखित सहमति देना अनिवार्य है। इस पूरी प्रक्रिया में सहभागी बैंक या डाकघर ही मास्टर पॉलिसी होल्डर यानी मास्टर पॉलिसी धारक होते हैं। अब जानते हैं बीमा की समाप्ति यानी टर्मिनेशन ऑफ इंश्योरेंस किन कारणों से हो सकती है। 55 वर्ष की आयु पूरी होने पर बीमा समाप्त हो जाएगा। याद रखें कि प्रवेश केवल 50 वर्ष तक ही संभव है लेकिन नवीनीकरण 55 वर्ष तक हो सकता है। खाता बंद होने या बैलेंस कम होने पर भी बीमा समाप्त हो जाएगा। अगर आपने कई खातों से नामांकन किया है तो ऐसी स्थिति में भी बीमा सीमित रहेगा और अतिरिक्त प्रीमियम जब्त कर लिया जाएगा। तकनीकी चूक या स्वैच्छिक निकास के बाद पुनः नामांकन तो संभव है लेकिन इसे नया कवर माना जाएगा। इसके अलावा अगर प्रीमियम देर से भरा गया है तो बीमा बाद की तिथि से और लियन पीरियड के साथ ही चालू होगा। योजना के प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी LIC, PNGS इकाइयों या अन्य स्वीकृत बीमा कंपनियों की होती है। ऑटो डेबिट के जरिए प्रीमियम वसूली सुनिश्चित करना बैंक या डाकघर का काम है।
आपके नामांकन और सहमति फॉर्म को रिकॉर्ड में संग्रहित किया जाएगा और दावे की स्थिति में बीमा कंपनी किसी भी समय दस्तावेज मांग सकती है। आपकी पावती पर्ची यानी एक्नॉलेजमेंट स्लिप को ही बीमा प्रमाण पत्र माना जा सकता है। अब देखते हैं प्रीमियम का विनियोजन। आपके द्वारा दिए गए 436 रुपये में से 395 बीमा कंपनी को प्रीमियम के रूप में जाते हैं। 30 रुपये एजेंट या बीसीज को कमीशन के रूप में मिलते हैं और 11 रुपये बैंक को प्रशासनिक शुल्क के तौर पर दिए जाते हैं और इस प्रकार यह कुल 436 रुपये की पूरी राशि होती है। अब हम देखते हैं अटल पेंशन योजना को। इस योजना की अनाउंसमेंट केंद्रीय बजट 2015-16 के दौरान की गई थी और इसका प्रशासन PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा NPS संरचना के माध्यम से किया जाता है। अगर हम इसकी पात्रता को देखें तो आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें आधार को प्राथमिक KYC माना जाता है और एक बचत बैंक खाता होना अनिवार्य है। यह योजना सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है। इस योजना के तहत मिलने वाले पेंशन लाभ की बात करें तो इसमें ग्राहक को 1000 रुपये से लेकर 5000 तक की मासिक पेंशन प्राप्त हो सकती है। योजना में सरकारी योगदान का भी प्रावधान है। सरकार ग्राहक के योगदान का 50% या 1000 वार्षिक जो भी कम हो अपनी ओर से योगदान देती है। यह सुविधा केवल उन लोगों के लिए है जो किसी वैधानिक सामाजिक योजना में शामिल नहीं है और जो आय करदाता भी नहीं है। साथ ही जो लोग 1 जून से 31 दिसंबर 2015 के बीच इस योजना में शामिल हुए थे उन्हें 5 वर्षों तक सरकारी योगदान का लाभ मिला है। प्रीमियम भरने में देरी होने पर, विलंब या चूक पर जुर्माना यानी पेनाल्टी फॉर डिले और डिफॉल्ट भी लगाया जाता है जो कि प्रत्येक 100 रुपये के विलंबित भुगतान पर 1 रुपये प्रति माह है। चलिए अब भुगतान बंद होने के परिणाम को भी देख लेते हैं। यदि भुगतान 6 महीने तक बंद रहता है तो खाता फ्रीज कर दिया जाता है। 12 महीने के बाद खाता निष्क्रिय हो जाता है और 24 महीने तक भुगतान ना होने पर खाता पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। अब बात करते हैं APY से बाहर निकलने के नियमों की। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन धन का 100% वार्षिकीकरण होगा और ग्राहक को नियमित पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। ग्राहक की मृत्यु होने पर पेंशन पति या पत्नी को दी जाएगी और यदि दोनों का निधन हो जाता है तो पूरा कोष यानी कॉर्पस नामित व्यक्ति को लौटा दिया जाता है। सामान्यतः 60 वर्ष से पहले बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, लेकिन मृत्यु या लाइलाज बीमारी जैसी स्थितियों में इसकी अनुमति दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में नॉमिनी चाहे तो ग्राहक की मूल पात्रता आयु तक योगदान जारी भी रख सकता है। अंत में याद रखें कि प्रत्येक ग्राहक के लिए केवल एक ही APY खाता मान्य है। हालांकि ग्राहक अपनी पेंशन राशि को 1 वर्ष में एक बार घटा या बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के बाद आने वाली वीडियो में हम देखेंगे बुक नाउ पे लेटर यानी BNPL और BNPL NAF यानी नेशनल अकाउंट फैसिलिटी, कैश ऑन डिलीवरी, कॉन्ट्रेक्चुअल, नेशनल बिल मेल सर्विस, डायरेक्ट पोस्ट, मीडिया पोस्ट ETC। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।